यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये एक ऐसा चैप्टर कि जहां पर जैसे ही कोई बच्चा आता है पीछे की क्लास से, अपना हाई स्कूल में आया और देखता है कि अरे ये कोई एक नई चीज क्या आ गई, तो वो एकदम से उसके मन में एक भय बैठ जाता है कि इसे किस प्रकार से हम हल करेंगे। लेकिन आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है कि किस तरह से वर्क करती है, इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे डिवाइडर, डिविडेंड और कोएफिशिएंट, और उसके बाद में रिमाइंडर की सभी चीजें क्या होती हैं। बाकी तो इसका जो फ्लो चार्ट है वो हमने आपको इस पर बना करके रख दिया है। अब एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं जिससे कि आपको सब कुछ लिमिटेड टाइम में समझ में आ जाए। देखिए, इसमें हमारी चार चीजें होती हैं और चार चीजें क्या क्या होती है सबसे पहले हिंदी में समझते हैं। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ये सब चीजें तो आपने पीछे क्लास में ही समझी होंगी बहुत अच्छे से, बस उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है और उसका नाम दे दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अच्छा, भाजक क्या होता है? भाजक मतलब जो किसी भी चीज को डिवाइड करता है, ठीक है, किसी भी चीज को डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए 7 है, अब 7 को डिवाइड करने वाला कौन है भैया? 2 है, तो ये जो 2 होगा वो कौन कहलाएगा? हमारा भाजक कहलाएगा। ठीक है, इसे हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 7 को भाग देना है किस चीज से? 2 से। अब देखो ये 2 किसे? 7 को ही तो भाग दे रहा है, मतलब इसी को तो काट रहे, तो ये कौन बन गया? हमारा डिवाइडर। अच्छा, जिसके लिए भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उसे बोलते हैं डिविडेंड। बस समझ में आ गई। जिससे भाग दिया जाता है डिवाइडर, कि भैया तू, जैसे हम लोगों ने ये नाम नहीं सुना है डिवाइडर, हम सड़कों पे देखते हैं, हाईवेज पे देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, सड़क को 2 भागों में बांटने के लिए बीच में कुछ लगा दिया जाता है, तो उसे हम लोग अक्सर क्या नाम देते हैं? डिवाइडर ही तो नाम देते हैं। किसी भी चीज को 2 भागों में बांटने के लिए डिवाइडर, और जिस चीज को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में या अलग कई सारे भागों में बांटने के लिए, और जिस चीज को बांटा जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा डिविडेंड। उसके बाद में फिर हमारा आता है क्या? भागफल। भागफल क्या होता है भैया? 2 से अगर जो हम भाग दे रहे हैं किस चीज को? 7 को, तो हमारा बार कितना जाएगा यहाँ पर? भागफल कितना चला जाएगा? 2 3 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 3 आया, ये क्या आया हमारा? ये आया हमारे पास में भागफल, और भागफल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे क्वोटिएंट। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमारे पास में बचा हुआ रह गया, मतलब रिमाइंडर रह गया। रिमाइंडर क्या रह गया? 1 रह गया। ठीक है, तो जो शेषफल बचेगा, शेषफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम भैया? शेषफल को बोलते हैं हम रिमाइंडर। बात समझ में आ गई। तो इन सभी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, डिवाइडर, डिविडेंड, क्वोटिएंट और उसके बाद में रिमाइंडर। भाजक, भागफल और शेषफल। उसके बाद में हमने फिर अपनी एक चीज और सीखी थी, बहुत अच्छे से सीखी थी, हमें हमारे टीचरों ने मार मार के कूट कूट के सिखाई थी कि भैया सीख ले। तो देखो हमने सीख ली, और क्या है? होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। होता है कि नहीं होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भैया क्यों होता है? देखो, हमने अगर जब हम इसे इसी वाले क्वेश्चन से इसे सॉल्व करें कि भैया जो ये जो 7 है, ये 7 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 7 है वो बराबर होगा भाजक, मतलब ये जो डिवाइडर है उसकी, और जो भागफल है उसकी, इन दोनों की गुणा कर दो, बाद में जो शेषफल बचा हुआ है वो जोड़ दो, तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा इससे भाज्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो हम इसमें क्या किया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भागफल को हम क्या बोलते हैं? क्वोटिएंट बोलते हैं, तो इसे तो दर्शा दिया गया है भैया Q से। और शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, तो इसे किस चीज से दर्शा दिया गया है? R से। Q और R से, भागफल और शेषफल को। बाकी जो भाज्य है, भाज्य को किस चीज से दर्शा दिया गया है भैया? A से, और जो भाजक है, भाजक को B से। ठीक है, तो हो गया हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और इन्हीं सभी चीजों को अगर जब हम इस तरह से इसमें लिख दें, डिब्बे में लिख दें, भाज्य बराबर भाजक भागफल, मतलब इन दोनों के बीच में किस चीज का चिन्ह? गुणा का चिन्ह, प्लस, और उसके बाद में कौन बचा हमारे पास में? शेषफल बचा। तो ये हो गई हमारी क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बात समझ में आ गई? ये हो गई हमारी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। क्लियर हो गया? लेकिन इसके लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट है दिया हुआ, मतलब एक थोड़ा सा एक नोट मान लीजिए कि ये जो R है, मतलब जो शेषफल है, शेषफल ये वाला, अब यहां से ये बताइए शेषफल का मान कितना हो सकता है? खुद अपने दिमाग से सोचिए, शेषफल का मान कितना हो सकता है? ये मैक्सिमम, मिनिमम 0 हो सकता है। कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। मान लो यहां पर भैया 6 ही होता दिया हुआ, तब तो आराम से कट जाता, 2 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 से 6 पूरा कट गया। ठीक है, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा? हमारा 0 ही तो हो जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो R का मान या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? 0 से बड़ा हो सकता है। या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। किसका? शेषफल का मान। और अगली कंडीशन क्या रहती है?
इसका जो मान है वो जिससे जो ये भाग दिया गया है ना, जो हमारा कौन है, ये भाजक जिसे बोलते हैं हम डिवाइडर, जिससे ये भाग दिया गया है ना, इससे छोटा ही रहेगा, इससे बड़ा भी नहीं हो सकता और ना इसके बराबर हो सकता। मान लो यहां पर अगर इसके बराबर मतलब 2 ही हो जाता, 2 ही हो जाता तो 2 एकम 2 भैया पूरा कट जाता। तो यहां पर इसके बराबर नहीं हो सकता, कैसा हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है। किसका मान भैया, बी का मान। ठीक है, तो भैया जो ये हमारा आर है, इसका ये जो मान है वो कैसा रहेगा भैया, या तो 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन जो हमारा ये भाजक होता है, भाजक से कैसा रहेगा, सदैव छोटा रहेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सब कुछ आ गया आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में समझ में। अब हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हम इसके किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है दिया हुआ कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q प्लस 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q जो है वो क्या है, कोई एक पूर्णांक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ना किस तरह से हल करेंगे, तो सबसे पहले समझिएगा, कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा इसे समझना होगा आपको। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक भी है और कैसा है, पूर्णांक भी है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बाकी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना बड़ा जरूरी है। तो ए जो हो गया वो क्या हो गया, कोई एक धनात्मक पूर्णांक हो गया। b बराबर कितना हो गया भैया, b बराबर हो गया 2। अब आप लोग समझते होंगे कि भैया ये b बराबर 2 कहां से आ गया, तो समझिएगा जरा। हम एक बात जानते हैं क्या, चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही तो होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें देखा जाए a बराबर एक तो 2q प्लस 0 है लिखा हुआ और एक a बराबर 2q प्लस 1 है लिखा हुआ। अब आप लोग कहेंगे सर यहां पर तो सिर्फ 2q है, 0 कहां है। अब भैया 0 आप जोड़ भी सकते हो, 0 आप घटा भी सकते हो, किस चीज में से, 2q में से। तो ये क्या हो गया, 2q हो गया और उसके बाद में क्या है हमारा 2q प्लस 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखो r की जगह एक तो ये 0 आ गया और एक r की जगह कौन आ गया, हमारा 1 आ गया। a ये तो हमने माना है, q ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बनाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो बचा हुआ कौन रह गया भैया, b रह गया। b का मान दोनों में देखो कैसा है, इसमें और इसमें दोनों में समान है, तो b बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो हो जाएगी a इज इक्वल टू 2q प्लस आर टाइप की। बात समझ में आ गई, a बराबर 2q प्लस आर टाइप की हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, थ्योरम निकल के आ जाएगी। अब जो r का मान है उसे समझ लीजिए, r का मान किस किस के बीच में रहेगा। पहली चीज तो हमें पता है r का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन r का मान प्रत्येक स्थिति में जो हमारा भाजक होता है, मतलब ये जो 2 है, ठीक है, मतलब b है, b से कैसा रहता है भैया, छोटा रहता है। ठीक, अब b का मान कितना है, b का मान ऑलरेडी 2 है दिया हुआ, तो वो सारे मान आपके आ जाएंगे जो 2 से छोटे होंगे। 2 से छोटे कौन कौन है, एक तो 0 है और दूसरा कौन सा है भैया, 1 है। तो हम बोल सकते हैं r के हमारे कौन कौन से मान आ गए, r बराबर हो गया 0, 1। बात समझ में आ गई। अब यही वाले मान उठा के फिर से अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में लगा दो, ठोको इसमें। जब हम इसमें लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा यहां से, इसलिए a बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2q प्लस आर बराबर 0 रखने पर 0 लेंगे तो यहां से कितना हो गया 0, तो a बराबर कितना हो गया 2q। अगली स्थिति में क्या करेंगे, r बराबर 1 लेने पर, अब r बराबर जैसे ही 1 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2q प्लस 1। ठीक है, यदि a बराबर 2q कोई समपूर्णांक है, मतलब इवन इंटीजर है, समपूर्णांक है, तो a बराबर
2q प्लस 1 विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। अब आप लोग कहेंगे क्या सर सिर्फ एक जोड़ने से विषम हो जाएगा? बिल्कुल हाँ भैया, ये एक जोड़ने से विषम हो जाएगा। मान लीजिए जो हमारे पास में कोई एक इवन नंबर है वो कितना है? 2 है, ठीक है। अब इसे हमें ऑड बनाना है, मतलब विषम बनाना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ जाएगा। कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब ये 3 कैसा हो गया? आपका ये हो गया विषम। अब 3 को हमें सम बनाना है, तो 3 में भैया 1 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब 4 के बाद में विषम बनाना है, 4 प्लस 1 कर दो। 6 को आपको विषम बनाना है, 6 प्लस 1 कर दो। तो ये सभी क्या आ रहे हैं? ये आपके आ रहे हैं सिर्फ एक जोड़ने से। सम संख्या में 1 जोड़ दो, विषम बन जाएगी। विषम संख्या में 1 जोड़ दो तो आपका क्या बन जाएगा? सम संख्या बन जाएगी। तो हम बोल सकते हैं 2q यदि कोई एक सम संख्या है तो 2q प्लस 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। a बराबर 2q और a बराबर 2q प्लस 1। ये तो हाँ हो गया आपका इवन और ये हो गया आपका ऑड। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं जिससे कि ये वाला जो टॉपिक होगा वो आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q जो है वो क्या है? कोई एक पूर्णांक है। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें से थोड़ा सा कुछ चेंजिंग है और इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपकी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है? वही मानने वाला। माना कोई धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स a है, ठीक है। तो b बराबर भैया कितना हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा हमारे पास में कितना? वही a बराबर bq प्लस r होता है। a हमने अपनी तरफ से मान लिया, r की जगह कौन है दोनों में रखा हुआ? 1 और 3। q की जगह q ही है दोनों में, लेकिन b की जगह कौन है हमारे पास में? 4। तो b बराबर कितना हो गया? 4। b बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 4। इसके द्वारा जो हमारे पास में थ्योरम निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी a इज इक्वल टू कितना? 4q प्लस और क्या हो गया? r हो गया। बात समझ में आ गई? अब ये जो r है, r, इसके मान को देखिए। r का जो सबसे छोटा मान होगा कितना हो सकता है? या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम जा सकता है भैया ये जो इसका गुणांक मतलब b है, ठीक है। b से छोटा ही तो रहेगा 4, यही तो हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं r के मान कहां कहां पर रहेंगे? या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से कैसा है? छोटा है। अगर यहां पर भी अगर ये वाला चिन्ह होता ना लगा हुआ तो हम बोल सकते थे 4 के बराबर, लेकिन अगर यहां पर ये वाला चिन्ह नहीं है लगा हुआ तो हम बोल सकते हैं कितना? 4। अगर 0 के पास भी अगर ये वाला चिन्ह नहीं होता लगा हुआ तो फिर ये 0 ही लिखा जाता। कहां से लिखा जाता? कोई पूर्णांक लिखा जाता, और 0 के बाद भी कोई पूर्णांक 0 से बड़ा कौन सा रहता? एक ही तो रहता। फिलहाल में यहां पर यह है दिया हुआ, तो इसी को आप समझिए। तो r के मान ये हो गए। अगर जब हम r बराबर कितना रखते हैं? 0, तो हमारे पास में थ्योरम क्या निकल के आती है? तो हमारे पास में a बराबर आ जाएगा कितना? 4q। यदि जब r बराबर रखते हैं कितना? 1, तो हमारे पास में थ्योरम क्या निकल के आएगी? a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। यदि r बराबर 2 रखते हैं तो हमारे पास में थ्योरम क्या निकल के आएगी? a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। यदि जब r बराबर रखते हैं 3 तो हमारे पास में थ्योरम क्या निकल के आएगी? तो आ जाएगी भैया निकल के 4q प्लस 3। बात समझ में आ गई? 0 1 2 3, इससे पीछे के क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। 0 और 1 आया था, 0 और 1 को रख के देखा था, तो हम देख रहे थे हमारी थ्योरम क्या निकल के आ रही है, क्या बन के आ रही है। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है? दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इस चीज में हमें दिखाना है कौन सा पूर्णांक? विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले तो भैया हम सम को ढूंढ लें। तो सम के लिए कौन हो जाएगा? माना या यदि a इज इक्वल टू 4q क्या है? कोई एक पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब इवन इंटीजर है, ठीक है।
धनात्मक समपूर्णांक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, सम पूर्णांक है तो a बराबर 4q प्लस, अगर बन कर दोगे इसमें एक जोड़ दोगे, हमने अभी आपको पीछे बताया था किसी भी संख्या में, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स में, ठीक है, अगर आप एक जोड़ देते हो, ठीक, सम संख्या में एक जोड़ दोगे विषम बन जाएगी, विषम संख्या में एक जोड़ दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, वो सम संख्या बन जाएगी। तो ये आपका कौन हो गया, ये तो हो गया भैया आपका ऑड, मतलब कैसा, विषम। और यदि जब इसमें एक और जोड़ दोगे, a बराबर 4q प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का मतलब प्लस का 2 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगी भैया इवन, मतलब कि सम। और यदि जब आप इसमें एक और जोड़ दोगे, सम में एक और जोड़ दोगे, 4q प्लस 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगी आपकी फिर से ऑड हो जाएगी, मतलब क्या आ गई आपकी, ये विषम निकल के आ गई। हमारा काम बन गया, हाँ भैया बन गया। क्या बोल रहा था, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है क्या, विषम पूर्णांक। तो देखो विषम पूर्णांक हमारा कौन आया, 4q प्लस 1 के रूप का आया, 4q प्लस 1 आया, या फिर कौन आया, 4q प्लस 3 आया, कौन, विषम। बाकी ये आपके क्या रहे, ये आपके रहे सम। बात समझ में आ गई। ये साथियों आज के वीडियो में हम अपना रखेंगे इतना ही। इससे अगले के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके हम अपना HCF किस तरह से ज्ञात करते हैं, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा महत्तम समापवर्त आपको ज्ञात करना सिखाएंगे इससे अगले वाले वीडियो में। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन वीडियोस के लिए आप लोग हमारे साथ में बने रहिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।